बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथ में प्रश्नावली 6.3 करेंगे। प्रश्नावली 6.3 क्या है? वर्गमूल निकालना। अभी तक हमने प्रश्नावली 6.1 और 6.2 में वर्ग निकालना सीखा है। अब आ रहा है हमारे वर्गमूल। 6.3 प्रश्नावली शुरू करने से पहले वर्गमूल के बारे में जानिए। वर्गमूल को इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। ये चिन्ह जो है वर्गमूल का चिन्ह है। वर्गमूल निकालने के दो तरीके हैं। हम प्रश्नावली 6.3 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है ये आप लोगों ने क्लास 4th में पढ़ा है। अब अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 36, उसका वर्गमूल निकालना है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2। ये 36 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे वर्गमूल किस प्रकार निकलेगा कि जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं, गुणनखंड जो आते हैं उसका हम समूह बनाएंगे। क्या करेंगे? समूह बनाएंगे। समान संख्याओं का समूह बनेगा। इसमें जो भी समूह बनेगा वो समान संख्याओं का, यानी 2 2 का बनेगा और यहाँ पे 3 2। ऐसा नहीं करना बच्चों कि 2 × 2 × 3 × 3 लिखा है तो यहाँ पे 2 3 का समूह बना दिए। समूह जोड़ा होता है तो जोड़ों में जो समान अंक होते हैं उसका समूह बनाएंगे 2 2 अंकों का। इसे आगे लिखेंगे इस प्रकार 2 का वर्ग × 3 का वर्ग, या फिर यहाँ पे 2 × 3 का वर्ग 6 का वर्ग। तो 36 इसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। या फिर इसको अगले लाइन में देखा सकते हैं वर्गमूल, वर्गमूल का चिन्ह, इसके अंदर 36 बराबर 6। देखो बच्चों कैसे करा, ये जो 6 के ऊपर वर्ग था उसको हटाया तो 36 के ऊपर वर्गमूल लग जाएगा और वो 6 के बराबर होगा। वर्गमूल 36 किसके बराबर है? 6 के बराबर। अब इसका काम क्या आता है? इसका काम ये होता है कि हम याद कर सकते हैं कि कोई संख्या हमारे पास जो दी गई है वह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो जितने भी गुणनखंड होंगे वो समूह में आएंगे। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तो गुणनखंड में नहीं आएंगे। जैसे मैं आपको एक संख्या लेता हूं, नब्बे का हम गुणनखंड करते हैं। जानते हैं कि क्या 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। गुणनखंड करते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड 45, 3 से भाग देंगे 15, फिर 3 से देंगे 5, 1। ये हमने 90 के अभाज्य गुणनखंड करे। 90 को किस प्रकार लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड? 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास समूह किसका बन रहा है? केवल 3 × 3 का। 2 जो है वो अकेला है और 5 जो है वो भी अकेला है। अगर कभी भी अभाज्य गुणनखंड करने पर सारी संख्याओं समूह में न आए, सारी संख्याएं अभाज्य गुणनखंड की सारी संख्याएं समूह में न आए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसलिए 90 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। वहीं 36 पूर्ण वर्ग संख्या क्यों है? क्योंकि 36 के जो अभाज्य गुणनखंड थे 2 × 2 × 3 × 3 वो सारी संख्याएं समूह में आ रही थी। यहाँ पे हमारे पास 90 में 2 और 5 बच रहा है, लेकिन यहाँ 36 में कुछ नहीं बच रहा, इसलिए 36 पूर्ण वर्ग है और 90 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब अभाज्य गुणनखंड के जरिए हमने ये पता करा कि वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। दूसरी चीज आती है इसमें कि 90 जो है उसको हम पूर्ण वर्ग किस प्रकार बना सकते हैं, या 90 को किस संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, या 90 को किस संख्या से भाग डालें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। पहला है 90 को किस से गुणा करें
और 90 में किसका भाग डालें। पहली चीज है गुणा करने पर। तो देखिए बच्चों, दोनों का नियम सेम ही है, बस एक जगह गुणा होगा और एक जगह भाग होगा। कैसे? 90 का है, इसमें समूह कौन से बच रहे हैं? 2 का समूह नहीं बना और 5 का समूह नहीं बना। तो हमारा क्या होगा, करना होगा इस 2 के समूह और 5 के समूह को पूर्ण करना होगा। 2 के और 5 के समूह किस प्रकार पूर्ण कर सकते हैं कि एक 2 से गुणा कर दें और एक 5 से गुणा कर दें। क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं, 3 × 3 तो है ही अपने पास, और 5 के समूह को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं? 5 × 5। देखिए सारे समूह बन गए। अब चूंकि हमने यहाँ पर इस अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2 से और एक बार 5 से गुणा करा है, इसलिए 90 को भी इधर 2 और 5 से गुणा करना होगा। बराबर का मतलब क्या होता है कि हम जिस चीज से इधर गुणा कर रहे हैं उसी चीज से इधर गुणा करेंगे, जिस चीज में इधर भाग डाल रहे हैं उसी चीज से इधर भाग डालेंगे। यही होता है। तो हमने यहाँ पे समूह पूरा करने के लिए 2 से गुणा करा और 5 से गुणा करा, तो 90 को भी हम 2 और 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 × 10, 10 को 90 से गुणा करा तो हो गया 900। 900 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 2 × 2, 3 × 3 × 5 × 5। देखिए बच्चों, यहाँ पे सारे समूह बन गए। 2 का एक समूह बन रहा है, 3 का एक समूह बन रहा है, 5 का एक समूह बन रहा है। किसका? 900 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसलिए हम कह सकते हैं 900 पूर्ण वर्ग संख्या है। 900 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, जबकि 90 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यानी 90 को हमने किससे गुणा करा? 2 और 5 से। 90 को से, तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 90 को से 2 और 5 से, यानी 10 से गुणा करा, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या क्या बनी? 900 बनी। ठीक है। 90 को जब 10 से गुणा करेंगे, 2 × 5 से गुणा करेंगे तो 900 बनी, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हमारे को क्या देखना है कि 90 में किसका भाग डालें कि ये जो भाग डालने की संख्या आएगी वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे भी ये देखना होगा। अब भाग डालने की है, ये तो गुणा का था, भाग डालने का देखिए 90 में हमें भाग डालना है। तो जो जो समूह हमारे पास बच रहे हैं उसका हम भाग डालेंगे। यहाँ पे क्या बच रहा है? 2, और यहाँ पे भी 2 और 5 बच रहे हैं, तो अब पूरे में हम 2 और 5 का भाग डाल देंगे। तो क्या करेंगे? 90 2 × 5 का भाग डाला, और यहाँ पे क्या है? 2 × 3 × 5 है, इसमें भी 2 और 5 का भाग डालेंगे। तो 90 में जब 2 बचे 10 का भाग डालेंगे तो 9 बचेगा, और यहाँ से 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, बचा क्या? 3 × 3। क्या बचा? 3 × 3। देखिए एक समूह है, यहाँ पे और कोई समूह नहीं है। तो 90 में हमने किसका भाग डाला? 10 का भाग डाला, 2 × 5 से भाग डाला, तब यह पूर्ण वर्ग बन गया। इसका भाग डालेंगे 2 × 5 यानी 10 का भाग डालेंगे, तो पूर्ण वर्ग क्या बनेगा? 9। गुणा करने पर अभी देखिए ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जब हम किसी भी जो एक संख्या से देखिए वह पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर हम उसे किसी से गुणा करते हैं तो उस संख्या से बड़ी संख्या बनेगी। 90 था, 90 का क्या बना? 900। 10 गुना ही नहीं होगा बच्चों, कितना भी गुना हो सकता है, वह एक बड़ी संख्या बनेगी जो कि हमारे को संख्या दे रखी है। वहीं यदि हमारे को भाग डालना हो तो वह भाग डालने पर हमारे को पूर्ण वर्ग संख्या जो प्राप्त होगी वह दी गई संख्या से छोटी संख्या होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। एक बार मैं वापस समझा रहा हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा? वर्गमूल का चिन्ह ये होता है। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के जरिए हम किस प्रकार समूह बनाकर वर्गमूल निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड से किस प्रकार पता चल सकता है कि पूर्ण वर्ग है या नहीं, गुणा करके पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, और भाग डाल के हम इस संख्या को पूर्ण वर्ग कैसे बना सकते हैं। बच्चों अब हम प्रश्नावली 6.3 पे चलते हैं। प्रश्नावली 6.3 का पहला सवाल है,
हमारे को कुछ संख्याएं दे रखी हैं, वर्ग संख्या, साधारण संख्या नहीं वर्ग संख्याएं दे रखी हैं। हमें करना क्या है, इन वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने 6.1 जब कराई थी उससे पहले मैंने आपको ये टेबल बनवाई थी। जब संख्या की इकाई का अंक 1 9 हो तब वर्ग की इकाई का अंक 1 होता है। 2 8 हो संख्या की इकाई का अंक तो वर्ग की इकाई का अंक क्या होता है 4। संख्या की इकाई का अंक 3 7 हो तो वर्ग की इकाई का अंक होता है 9। संख्या की इकाई का अंक 4 6 होता है तो वर्ग की इकाई का अंक क्या होता है 6। संख्या की इकाई का अंक 5 होता है तो वर्ग की इकाई का अंक क्या होता है 5। ये हमने संख्या की इकाई का अंक दे रखा होता था और वर्ग की इकाई का अंक लिखते थे प्रश्नावली 6.1 में। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका उल्टा करना है। अब हमारे को वर्ग की इकाई का अंक दे रखा है और संख्या की इकाई का अंक हमसे पूछा है, तो इसी टेबल का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे करते हैं। पहली संख्या हमारे पास 9801। 9801 में इकाई का अंक क्या है बच्चों 1 है। 9801 में क्या है 1 है इकाई का, तो इसलिए 9801 के वर्गमूल, ध्यान दीजिए 9801 के वर्गमूल की इकाई का अंक क्या होगा, वर्ग की इकाई का अंक दे रखा है तो संख्या की इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 या 9, 1 या 9 होगा। वापस समझिए क्या है कि हमने ये जो टेबल थी यहाँ पे पिछले 6.1 में क्या करा था, संख्या के अंकों से वर्ग के अंकों की संख्या निकाली, इकाई का अंक निकाला था। अब हमारे पास वर्ग के अंक संख्या दे रखी है तो उसके इकाई के अंक से सहायता से हम संख्या के इकाई का अंक निकालेंगे। देखिए कैसे, 9801 है, इकाई का अंक क्या है 1, यानी वर्ग की इकाई का अंक क्या है 1, तो वर्गमूल की इकाई का अंक, वर्गमूल यानी इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्ग की ये होगी संख्या, इकाई का अंक क्या हो सकता है 1 या 9, 1 या 9 होगा। आया समझ में। प्रश्न नंबर 1 का दूसरा है 99,856। क्या है 99,000, तो लिखेंगे 99,856 में इकाई का अंक 6 है, इसलिए 99,856 के वर्गमूल की इकाई का अंक देखिए 6 है, वर्ग की इकाई का अंक, वर्गमूल की इकाई का अंक क्या होगा 4 या 6 होगा। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए, अब आपको करना क्या है कि पहला और दूसरा, अपनी कॉपी में प्रश्नावली 6.3 डालिएगा और पहला दूसरा उतार लीजिए, ठीक है, और उसे उतारने के बाद इस सवाल का तीसरा और चौथा जो संख्या है वो आपको अपने आप करनी है। बच्चों, आप लोगों ने प्रश्न एक कर लिया होगा, किसी का कुछ छूट गया है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2 पर चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बिना गणना कीजिए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमारे को नीचे संख्या दे रखी, गणना यानी हमारे को अभाज्य गुणनखंड या वर्गमूल किसी भी प्रकार से नहीं निकालना, सिर्फ संख्याओं को देखना है और बताना है कि यह पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं या नहीं है, तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं। देखिए इसका पहला, इसको देखने से पहले ये तो हुआ संख्या की टेबल जो मैंने आपको बताई थी, ये तो आपको ध्यान होगा। फिर मैंने इसके नीचे एक चीज और बताई थी कि जिस संख्या की इकाई का अंक 2 3 7